यहाँ आपके पास एक डिफिनीशन है इक्विवेलेंस क्लास का। अभी तक हमने इक्विवेलेंस रिलेशन को दिखलाया। आर इक्विवेलेंस रिलेशन कब शो करता है, उससे रिलेटेड आपने बहुत से क्वेश्चंस को किए। अभी एक नया डिफिनीशन है आपके लिए इक्विवेलेंस क्लास। एक्चुअली ये क्या होता है, लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर कोई रिलेशन है जो कि इक्विवेलेंस है इन सेट ए, एंड लेट इसका एक मेंबर ए है, ए बी द एलिमेंट ऑफ ए, देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ ए। चूँकि ए एक सेट है तो इसमें बहुत से एलिमेंट्स होंगे। सपोज कीजिए ए कोई सेट है और इसका एलिमेंट ए बी सी डी ई सारे एलिमेंट्स हैं, है ना। तो क्या कर रहा है, अभी हमने क्या कहा, एक एलिमेंट ए है ए का, तो कह रहा है देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ ए, ए के और भी जो भी एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट ए, है ना। जैसे यहाँ बी सी डी ई और भी एलिमेंट्स बचे, तो कह रहा है कि देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ ए विच इज रिलेटेड टू ए। जो भी, मान लो बी है, ए के साथ किस तरह रिलेटेड है, ठीक है। उसी तरह सी है तो वो रिलेटेड ए के साथ किस तरह है, इस एलिमेंट के साथ अदर एलिमेंट किस तरह रिलेटेड है उसको डिटरमाइन कर रहे हैं। इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास एंड डिटरमाइन इक्विवेलेंस क्लास डिटरमाइंड बाई ए, ठीक है ना। तो बी सी डी ई का इक्विवेलेंस क्लास हम फाइंड करेंगे डिटरमाइंड बाई दिस एलिमेंट ए, और उसको हम दिखलाते हैं इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में ए, और उसको डिफाइन हम ऐसे करेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए फॉर द एलिमेंट बी ऑफ ए बी रिलेटेड टू आर, कुछ इस तरह। कहने का मतलब है इस चीज़ को आप लिख सकते हैं कि कुछ ऐसे लिख सकते हो इसी चीज़ को कि क्या लिखोगे, यहाँ से लिखते हैं कि सेट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, रिलेटेड टू ए। सेट ऑफ एलिमेंट देख लो यहाँ, सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू ए। ये क्या है, सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू ए। तो इस चीज़ को आपको ऐसे दिखलाना है, स्क्वायर ब्रैकेट में ए को रखना है। यानी आपसे कहा जाए सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू एक्स, मीन्स हमें ऐसे लिखना होगा एक्स, और डिफाइन करना होगा कोई एलिमेंट है, दूसरा अदर एलिमेंट आपने ले लिया, सपोज वाई आपने लिया इसी सेट का ए का, और वो रिलेटेड होना चाहिए, मीन्स वाई रिलेटेड होना चाहिए ए के साथ, ऐसे। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही है, एक एलिमेंट है और कुछ ऐसे लिखना है आपको। तो चलो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, B बिलोंग्स टू A सच दैट B इज रिलेटेड टू A, ऐसे B इज रिलेटेड टू A। तो ऐसा हम दिखला सकते हैं। तो आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात बराबर है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए ये इसका क्या एप्लीकेशन है। तो मेरा क्वेश्चन रहा, इसे इरेज करते हैं, आप इसे कॉपी कर लीजिए। जो भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए आपको, तो इस वीडियो को बार बार देखो, पॉज करके नोट करते जाओ सारे पॉइंट्स को, तुमको सब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन को हम करते हैं। ये क्वेश्चन रहा, लेट ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड, मीन्स इंटीजर है, सच दैट 0 से ये आपका x बढ़ा रहा, बट सॉरी 0 लेस देन एन इक्वल टू x एंड लेस देन इक्वल टू 12, देन so that R
इक्वल टू ए बी सच दैट ए डिफरेंस बी, ये यहाँ मॉड है, मीन्स हमें पॉजिटिव वैल्यू लेना है, इज ए मल्टीपल ऑफ 4 इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इज इक्विवेलेंस रिलेशन। और इसका एक पार्ट और है, देन फाइंड द सेट ऑफ, देखो सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 के साथ रिलेटेड सारे एलिमेंट्स को आपको लिखना है। मीन्स अब यहाँ जो आपने डिफिनीशन लिया था फाइंड करना है, एलिमेंट रिलेटेड टू 1, ऐसा। चलो सबसे पहले तो हम अपने एज यूजुअल मेथड से शो करते हैं कि ये आर इक्विवेलेंस रिलेशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसको दिखलाते हैं, वी शो द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो पहला प्रॉपर्टी है आपका रिफ्लेक्सिव। यहाँ हमको लेना होगा एक एलिमेंट, देख लो आर रिलेटेड है ए के साथ, इसीलिए यहाँ एक, सॉरी एक्स इज द जेड है ना, एक्स बिलोंग्स टू जेड, और आर ए बी ये रहा। तो हम यहाँ पर एक एलिमेंट लेते हैं ए से, लेट सपोज एक एलिमेंट आपका है ए बिलोंग्स टू ए, ऐसा। आर ए बी, ए डिफरेंस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, और ये ए बी एलिमेंट है ए का। तो इस सेट से हमें आर का एक एलिमेंट निकालना है रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए। इस सेट से हमें 2 एलिमेंट लेना होगा आर के लिए सिमेट्रिक शो करने के लिए, और इस सेट से आपको 3 एलिमेंट लेना होगा ट्रांजिटिव शो करने के लिए। तो यहाँ ऐसा है। अब बताओ, ये तो ठीक है ना, ए इज़ द एलिमेंट ऑफ दिस, देन जो कंडीशन है क्या वो फुलफिल कर रहा है, ए डिफरेंस बी। रिफ्लेक्सिव में हम लोग दिखलाते हैं सेम एलिमेंट कनेक्टेड होता है ये गिवन प्रॉपर्टी के साथ। तो यहाँ अगर लिखें ए डिफरेंस ए तो क्या आएगा, दिस इज 0। तो ए डिफरेंस ए इज 0, जो कि 4 का मल्टीपल है, 4 × 0 इज 0 है ना, जो कि एक इंटीजर मिलता है आपको, और वो इंटीजर आपको दे भी रहा है 0 से लेकर 12 तक का, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये सही है, विच इज मल्टीपल ऑफ 4। 0 तो सबका मल्टीपल होगा, तो यहाँ हम लिख दिए विच इज, चूँकि यहाँ आपको ज़रूरत है 4 का मल्टीपल ढूंढना है। अगर किसी क्वेश्चन में मल्टीपल ऑफ 3 होता तो यहाँ विच इज मल्टीपल ऑफ 3 आप लिख सकते थे। चलिए यहाँ ज़रूरत हमको है विच इज मल्टीपल ऑफ 4। तो अगर ये प्रॉपर्टी फुलफिल हुआ मीन्स ए बी बिलोंग्स टू आर, देख लो ए डिफरेंस बी मीन्स ए बी बिलोंग्स टू आर, लाइकवाइज ए डिफरेंस ए मीन्स ए बिलोंग्स टू आर, एंड हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अब हम दिखलाते हैं कि आर सिमेट्रिक भी शो कर रहा है। आप इससे कॉपी कीजिए। आपको लगातार वीडियो पॉज करके सारे कंटेंट्स को नोट करना है और खूब प्रैक्टिस करना है ताकि कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं छूटे। और यहाँ अब हम दिखलाते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी सिमेट्रिक, ठीक है।
तो सिमेट्रिक शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 2 एलिमेंट लेना होगा, यही ना। चलो 2 एलिमेंट लेते हैं ए से, तो वो रहा ए बी बिलोंग्स टू, सॉरी ऑर्डर पेयर नहीं होगा, सेट से हम ले रहे हैं इसलिए 2 एलिमेंट हो गया ए। और ये कैसे है, सच दैट ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर के साथ। अब देखो ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर में, इसका मतलब हुआ ए डिफरेंस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ये मल्टीपल है 4 का। अब बताओ, अब ये बताओ, ये तो मल्टीपल है 4 का, अगर हम इसका निगेटिव पार्ट बाहर कर लें ऐसे, क्या ये मल्टीपल होगा 4 का? जैसे 4, चलो 24 लेते हैं, 24 इज मल्टीपल ऑफ 4, तो निगेटिव भी 24 अगर हम लेते हैं तो इसका मॉड पॉजिटिव हो जाएगा और वो 24 होगा, ये भी मल्टीपल है आपका 4 का। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, दिस इज, तो ऑर्डर बदल जाएगा, तो ये रहा प्लस बी माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4, ये तुम्हारा आ गया, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं जब ए डिफरेंस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 था तो ए बी बिलोंग्स कर रहा था आर में, अब बी ए मल्टीपल 4 का है तो बी ए बिलोंग्स करेगा आर में, और यही तो हमें चाहिए था, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड वी हैव टू शो बी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, फॉर ए बी बिलोंग्स टू ए। तो इसका मतलब हुआ कि सिमेट्रिसिटी भी इसने दिखला दिया, तो हम लिख सकते हैं सो आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक शो कर दिए। अब आगे हमको दिखलाना क्या है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में भी एज यूजुअल मेथड हमको अप्लाई करना है, आप इसे कॉपी करते जाइए। तो थर्ड प्रॉपर्टी होगा हमारा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव देखो, तो थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव। तो इसमें हम लेते हैं ए बी सी 3 एलिमेंट सेट ए से, और वो इस तरह से सच दैट ए बी बिलोंग्स करे आर में एंड बी सी भी बिलोंग्स करे आर में। अब देखो ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर में एंड बी सी भी बिलोंग्स कर रहा है आर में। देखो मेथड सेम है, इसीलिए थोड़ा हम फास्ट लिख रहे हैं, है ना, आपको परेशानी नहीं होगी समझने में। ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर मीन्स, अब देखो इससे फाइंड करना है, ए बी बिलोंग्स टू आर मीन्स ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। सुनो, अब यहाँ है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर मीन्स बी डिफरेंस सी, तो लिख सकते हैं एंड बी डिफरेंस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब देखो ये दोनों मल्टीपल आपका आ गया। अब सुनो, तब तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए डिफरेंस बी मल्टीपल है 4 का, तो ए डिफरेंस बी का कोई एक एलिमेंट ले लो। मान लो कि इसका एक हमने ले लिया, क्या होगा, ए डिफरेंस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, जैसे 12 इज मल्टीपल ऑफ 4, 12 4 का मल्टीपल है, 4 3 जा 12, तो 12 इज द मल्टीपल ऑफ 4। तो हम लिख सकते हैं 12 इंटू, सपोज कोई भी इंटीजर के लिए, सपोज दिस इज के लिए क्या वो 4 का मल्टीपल होगा? पुट करके देखो, अगर आप 0 रखते हो, एलिमेंट हमारा है 0 से लेकर 12 तक, 0 रखते हैं तो ये 0 हो रहा है जो कि 4 का मल्टीपल है, 1 रखते हैं तब भी 12 हो रहा है, वो भी 4 का मल्टीपल है, 2 रखते हो तो 12 2 ज़ा 24, ये भी 4 का मल्टीपल है। इसका मतलब
हम 0 से लेकर 12 तक कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये मल्टीपल देगा। तो इसी रूप में हम इसे लिखते हैं, सपोज दिस इज 4k1, k के प्लेस पे कुछ भी रखो तुम्हारा मल्टीपल मिलता जाएगा, ठीक है। और इसके लिए हम लिखते हैं, देखो अब सुनो, इसके लिए लिखते हैं क्या कि BC का मल्टीपल भी है, BC भी 4 का मल्टीपल है, 4k2, ठीक है। फॉर सम इंटीजर k1 k2 बिलोंग्स टू z, यहाँ से हम ले रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या है, ये मल्टीपल है 4 का और ये भी मल्टीपल है 4 का, तो हमने दोनों मल्टीपल को दिखला दिया कुछ इस फॉर्म में, है ना। 4 का मल्टीपल 4 इंटू मल्टीपल k1, 4 इंटू मल्टीपल k2 इसके लिए। अब देखो अभी हमें चाहिए क्या, अभी हमको चाहिए, देखो यहाँ हमने क्यों प्लस किया, आपके पास a माइनस बी है और हमें चाहिए a माइनस सी, तब तो a माइनस सी होता है तो वो a c का मल्टीपल है ना, सॉरी a डिफरेंस c मल्टीपल होगा 4 का, ये चाहिए। तो b को कैंसिल करना, ये माइनस है ये प्लस है, जब आप ऐड करोगे तभी ये, देखो प्लस ऐड करते हैं b डिफरेंस c, तो ये कैंसिल हो रहा है, आपके पास a डिफरेंस c आ रहा है। चाहो तो इसको डायरेक्टली यूज भी कर सकते हो, यहीं आप ऐड कर सकते हो, है ना। हमने कुछ ऐसा किया तो इसका मतलब ये हो गया 4k1 प्लस k2 इज मल्टीपल ऑफ 4, ये 4 का मल्टीपल है, ठीक है ना। और चाहो तो k1 k2 का वैल्यू रखोगे तो तुम्हारा आ जाएगा, क्या आएगा, देखो दोनों का ऐड किए तो क्या मिला, AC, है ना। इसका मतलब आया A डिफरेंस C इज अ मल्टीपल ऑफ 4, A डिफरेंस C 4 का मल्टीपल है, ठीक है ना। ऐसे तुम यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो, A डिफरेंस B मल्टीपल है 4 का, तो दोनों का ऐड करेंगे, जैसे 12 मल्टीपल है 4 का प्लस 16 भी मल्टीपल है 4 का, दोनों ऐड करते हो तो ये 28 भी मल्टीपल 4 का आता है। तो चाहो तो तुम यहीं पर ये लिख सकते हो, यही प्रॉपर्टी हम लगा देते हैं, क्या ये अगर है तो इसका मतलब हो गया A डिफरेंस B प्लस ये प्लस B डिफरेंस C इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4, ये लिखना। और इसका क्या हो जाएगा, B भी कैंसिल होगा, A डिफरेंस C आएगा। थोड़ा सा टेक्निकली ये अच्छा लग रहा है, आप ऐसे ही नोट कीजिए, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम दिखलाए कि ये भी व्हेन, इसका मतलब हुआ AC भी बिलोंग्स कर रहा है R में। देखो इसके बाद यहाँ लिखना है AC बिलोंग्स कर रहा है R में, आ गया ना। तो हो गया आपका, सो R इज ट्रांजिटिव, ये R ट्रांजिटिव हो गया। अब देखो इसका मतलब है हमें यहाँ से अब यहाँ आना है, इसका मतलब ये हुआ कि R इक्विवेलेंस रिलेशन को शो कर रहा है, ठीक है ना। चलिए इसे कॉपी करते जाइए और कंक्लूज़न हम यहाँ लिख रहे हैं। देखो कंक्लूजन है, सिंस R is reflexive, symmetric and transitive, and hence R is an equivalence रिलेशन। ये तो शो हो गया, जो फर्स्ट पार्ट हमें सॉल्व करना था यहाँ हमने शो कर दिया। अब आगे आपको फाइंड करना है, फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1। तो हम लिख सकते हैं आगे के लिए, सेट ऑफ एलिमेंट
एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इज मीन्स ऐसा लिखना आपको, इससे रिलेटेड एलिमेंट। तो डिफाइन कैसे करें, डिफिनीशन हमारा कैसा था, तो ये कुछ इस तरह से एक एलिमेंट होगा, सपोज दिस इज x बिलोंग्स टू a सच दैट x रिलेटेड टू 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक एलिमेंट लेना है x बिलोंग्स टू a सच दैट x रिलेटेड टू 1 मीन्स a रिलेटेड टू b मीन्स a डिफरेंस b इज मल्टीपल ऑफ 4 मीन्स x डिफरेंस 1 इज मल्टीपल्स ऑफ 4। ये हमको लाना है। तो सारे एलिमेंट को आपको यहाँ रखना है और इस सेट से, है ना, 0 से लेकर 12 तक के आप एलिमेंट को रखिए x के लिए, मतलब यही x का वैल्यू होगा। और पुट करने के बाद वो एलिमेंट निकालना है जिसके लिए ये फुलफिल कंडीशन हो रहा है, यानी माइनस करने के बाद मेरा रिजल्ट 4 से 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो चलो यहाँ देखते हैं आगे। चलो ये पार्ट को हम इरेज करते हैं, अब यहाँ ज़रूरत हमको नहीं है, तो यहाँ इरेज करते हैं। देखिए हैंस आर इज इक्विवेलेंस। चलिए ये पार्ट को हमने हटाया और ये रहा आपका, देखो यहाँ पर 1 का सेट कौन सा होगा, सुनो x लाना है, x का वैल्यू आपने 0 रखा, 0 माइनस, देखो यहाँ रफ कर रहे हैं, 0 माइनस 1 मीन्स -1, मॉड लेना सारा पॉजिटिव होता जाएगा 1, ये 4 का मल्टीपल नहीं है तो आउट हो गया। अगला देखो x का वैल्यू तुमने यहाँ से 1 लिया तो 1 माइनस 1 इज 0, यस 1 इसका मेंबर हुआ, 1 माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 4 जो कि राइट है, 1 माइनस 1 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, तो x का वैल्यू 1 हम यहाँ कंसिडर करेंगे। इसी तरह आपने 2 लिया x का वैल्यू, आपको लेना क्या है, x का वैल्यू 0 से लेकर 1 2 सारे पॉजिटिव 12 तक, तो 0 हमने लिया नहीं हुआ, 2 आपने 1 लिया तो 1 माइनस 1 दिस इज 0 आया। जब 2 लेते हैं तो 2 माइनस 1 1 नहीं होगा, 3 लेते हो नहीं होता है, 4 लेते हो नहीं होता है, 5 लेते हो तो 5 माइनस 1 4 होता है जो कि 4 का मल्टीपल है, तो हमने वहाँ से 5 लिया जो कि फुलफिल किया इस कंडीशन को। 6 लेते हो नहीं होगा, 7 8 9 9 अगर आप लेते हैं तो 9 माइनस 1 इज 8 जो कि 4 का मल्टीपल है। 10 लेते हो नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, 12 भी नहीं आएगा, और आगे हमें लेना ही नहीं है ना, आपके पास यही रेंज दिया हुआ है 0 से लेकर 12 तक का। जब आपने वैल्यू रखा तो हमें यही मिला सेट, तो यही आपका हुआ सेकेंड पार्ट का आंसर कि सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1, तो यही रहा रिलेटेड टू 1 और यही सेट बना एलिमेंट का। तो इस तरह से हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन में रिलेशंस के कुछ क्वेश्चंस को देखें और आगे अब हम लोग फंक्शन करेंगे। आज के लिए इतना ही, और सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी एक बार देख लेना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई कमेंट करना है तो आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, चलिए ठीक है, प्रैक्टिस योरसेल्फ। थैंक यू फॉर द डे।